आज हम देख रहे हैं बहुत सारी शादियां हो रही हैं। जितनी शादियां पहले होती थी उससे भी ज़्यादा शादियां अब हो रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के नौजवान बच्चे बच्चियों की शादियां जो है रुकी हुई थी कई कई साल से, बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं हो पा रही थी, आज उनके अल्हम्दुलिल्लाह शादियां हो रही हैं। समाज भी खुश है, कौम भी खुश है, हर तबका खुश है और खुशी खुशी इन शादियों में लगा हुआ है और अपने बच्चों की शादियां कर रहा है। क्योंकि हम देखते थे कि एक एक शादी के लिए बहुत बड़ा कर्ज़ लेना पड़ता था, कर्ज़ में डूबकर मर जाते थे लोग, ज़िंदगियां भर कर्ज़ उतारने में लगे रहते थे। क्योंकि शादी से पहले जो है हम अगर देखें उसकी शुरुआत कैसे होती थी कि पहले लड़का लड़की को पसंद करते थे, मतलब लड़की के घर वाले लड़के को पसंद, लड़के के घर वाले से लड़की को पसंद कर उसमें बहुत सारा खर्च करते थे। जब पसंद हो गया, लड़का भी पसंद आ गया, लड़की भी पसंद आ गई, उसके बाद शुरू होता था रस्म रिवाज, यानी फिर सगाई होती थी। सगाई में लाखों रुपया खर्च होता था। सगाई हो गई, सगाई में जितना लड़के वालों को खर्च करना होता था इतना ही लड़की वालों को भी खर्च करना होता था। उसके बाद यहीं तक बस नहीं होता था, कहीं चूड़ी पहनाई जा रही, मेहंदी लगाई जा रही है, और फिर शादी जब करीब आती थी महीना 2 महीना पहले, तो उसमें जो है जोड़े की रस्म होती थी, तारीख़ की रस्म होती थी, उसमें जो है लाखों रुपया खर्च होता था। इसी तरीके से अगर रमज़ान बीच में आ गया तो रमज़ान में जो है पता चला सहरी लेकर जा रहे हैं, अफ्तारी लेकर जा रहे हैं, ये सब जो है बना रखा था, एक रस्म व रिवाज बना रखा था। इसी तरह फिर शादी पे बहुत सारे अखराजात ऐसे बेफजूल खर्चियाँ होती थी जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई रिश्ता उनको नहीं मिलता था। आज जो हम देख रहे हैं ये तादाद बढ़ चुकी है और धड़ाधड़ लोग शादियां कर रहे हैं अपने बच्चों की, क्योंकि उनके लाखों रुपया बच रहे हैं। बच्चियों के यहाँ, लड़कियों के यहाँ पर जो खाना नहीं है, यानी कि उनके यहाँ पर किसी तरीके की कोई वो नहीं थी, कंपलसरी मज़हब नहीं लगाता कि हाँ भाई आपको कोई खाने का इंतज़ाम करना है। लेकिन हमारा माशरा, हमारी कौम के लोग, ये ठेकेदार जो है ये ही लान तान ऐसी करते थे कि दूसरे का जीना मुश्किल कर देते थे। क्यों कि हमारे यहाँ से बारात आएगी लड़के वालों के यहाँ, लड़की वालों को क्या पहले ही ऑर्डर दिया जाता था कि बारात घर कैसा होना चाहिए, पैलेस कैसा होना चाहिए, और फिर उसके अंदर खाना कैसा होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। 200 आदमी बारात में आएंगे, 300 आदमी बारात में आएंगे, ये सब चीज़ें होती थी। आज ये सब ख़त्म हो गई और लोग खुशी खुशी कर रहे हैं, शादियाँ ब्याह शादी आराम से हो रहे हैं। यही तालीमात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं कि सबसे बेहतरीन अफजल शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। जितना कम खर्च होगा उतनी बेहतरीन शादी होगी, उतनी अच्छी शादी होगी। इस्लाम में तो शादी सिर्फ ये है, निकाह के लिए छुआरे ले आए, छुआरे आ गए, निकाह पढ़ा दिया, छुआरे तकसीम कर दिए, महर जो है बांध देंगे कि हाँ भाई इतना महर अदा करना है, शादी हो गई। क्योंकि दोस्तों उसूल याद रखो, कुदरत का, अल्लाह का, ईश्वर का एक उसूल है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है उसको उतना ही आसान और सस्ता बना देते हैं अल्लाह ताला। इसी तरह हमारे नबी ने शादी को बिल्कुल आसान और सस्ता बनाया है। क्योंकि आप देखते हैं हवा होती है, एयर, इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हवा पानी ना मिले इंसान को, इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। हवा के बगैर कैसे ज़िंदा रहेगा, पानी के बगैर कैसे ज़िंदा रहेगा। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा का ना कोई टैक्स है, ना कोई पैसा है, ना कोई कुछ भी नहीं है, पानी फ्री, हवा फ्री। अगर पानी कहीं मॉल में मिल रहा है तो बड़ा सस्ता, बहुत कम दामों में मिल जाता है। तो इसी तरीके से शादी इंसान की ज़रूरियात है, फ़ितरत है, उसके अपने नफ़सानी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने के लिए, और इंसान जो है मुकम्मल हो जाता है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे नबी ने शादी को बहुत आसान बनाया है और इसको बहुत सहल बनाया है और कम खर्च वाली इसको बता दिया, ये तालीम दे दी कि जितना कम खर्च होगा उतनी ज़्यादा अफजल शादी होगी। आज हम देख रहे हैं
बहुत सारी लड़कियां कई कई साल हो गए, खुद मेरी आंखों ने देखा है, रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं मिल रहे, अब हो रही उनकी शादियाँ लॉकडाउन में। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां हुई लॉकडाउन में, लेकिन ये तो एक अच्छी चीज़ आई ना कि हमारे नौजवान भाई बहनों का फ़ायदा हो गया। तो ये जो ठेकेदार हैं कौम के, बिरादरी के, इनको अब इस दौर में ये बात अज़ाइम करने चाहिए कि भाई हमारे यहाँ शादियाँ बस अब इसी तरीके से हुआ करेंगी, सादगी के साथ, और बतेरे मौके हों उन पर अपनी खुशियों का इज़हार कर लिया करेंगे। लेकिन हमारी वजह से जो दो पैसे वाले लोग हैं, उनकी वजह से गरीब लोगों की, गरीब बच्चे बच्चियाँ जो है अपने घरों में बैठे रहते हैं परेशानियों में। बहुत से के माँ बाप जो है ख़ुदकुशी कर लेते हैं या पूरी ज़िंदगी जो है कर्ज़ में डूबकर गुजार देते हैं, अपने घर बार बेचने पड़ जाते हैं। तो इन कौम के लोगों को चाहिए कि अब इस पर जो है ऐसे उसूल बनाएं, कानून बनाएं कि हाँ हम शादी बिल्कुल सादगी के साथ करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे बच्ची को, हमारी बहन भाई को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।